देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस आजादी के आंदोलन से मीलों कोसों दूर थी। और मैंने पढ़ के सुना है सर, वो क्या था? अरे वो आप सुनाइए मत ना, हम आपको 70 चीज बता देंगे। 1942 से क्या हुआ? क्या हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट में? क्या अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहे थे आरएसएस वाले? क्या झंडे में ये 3 रंग के खिलाफ नहीं थे? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं थे? 3 रंग के खिलाफ संघ पर बात कीजिए। और सावरकर सही थे या गलत? फिर संघ तो पर इसी बात चिट्ठी के कीजिए। हिसाब से सावरकर गलत है। सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए। सावरकर बोलूंगा मैं, वीर नहीं थे। सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए। मेरे लिए एक दिन नहीं रह सकते जहां पर वो शख्स रहकर आया है। ब्रिटिश के जिसको आप लोगों ने दबाने की कोशिश और की है। पेंशन लेने वाले सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए। इट्स अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन द आरएसएस। ये स्वधर्म की बात कर रहे थे, ये क्या क्या बातें बोली अभी प्रफुल्ल जी ने, स्वदेशी की बात कर रहे थे और हर बार बदलते हैं। आज देखिए आप, सरकार के चप्पे पर आरएसएस के लोग बैठे हैं और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर अखबारों में महात्मा गांधी से बड़ी तस्वीर विज्ञापनों में विनायक दामोदर सावरकर की छापी गई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज कौन सी नई बात कही? मुझे तो बड़ी निराशा इस बात की है कि भाषण में कुछ भी नया नहीं था, वही पुरानी बातें, वही बार बार का दोहराव। सबका साथ, सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। अरे देश 11 साल से देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी कुछ का साथ ले रहे हैं, कुछ का साथ दे रहे हैं। तू समझा? हाँ। विवेक जी आप जवाब दे, उससे पहले प्लीज एक ओपनिंग रिमार्क में सतीश जी से चाहती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात रखेंगे। सतीश जी देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी के भाषण का स्वागत करता हूं सबसे पहले। आज 79 है, लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भाषण उनको 2014 में देना चाहिए था, वो आज वो 11 साल बाद दे रहे हैं। ये सारी बातें अगर उस समय कहे होते, चाहे आरएसएस पर ही, तब मैं इसको बहुत और जोरदार स्वागत करता। नंबर 1। नंबर 2, सारा कुछ विलंबित ताल में है। शास्त्रीय संगीत में होता है विलंबित ताल, द्रुत ताल में नहीं है। तात्कालिक रूप से जो उनको आज जिक्र करना चाहिए था कि जो ट्रंप के सामने वो दीवार बन के खड़े हुए हैं, उसके बाद जो 5 लाख नौकरियां जाएंगी, 0.5% से लेके 1% तक जीडीपी धड़ाम होगी, और इसके साथ ही जो कुछ भी उसके नतीजे होंगे, उससे लड़ने का उनका क्या ऐलान है हमको नहीं पता। जहां तक आरएसएस की बात है, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस आजादी के आंदोलन से मीलों कोसों दूर थी। और मैंने पढ़ के सुना है सर, वो क्या था? अरे वो आप सुनाइए मत ना, हम आपको 70 चीज बता देंगे। कहिए तो, टाइम नहीं आपके पास। आप ही लोगों ने तो नैरेटिव गढ़ा ना सर। मैंने नहीं गढ़ा, सुनिए ना, सच्चाई। अरे आप बीच में पढ़ाते हैं। अरे आप बीच में, आप सबके आपके करने से थोड़े आरएसएस जो है सर, आप दोनों किताबें रख दीजिए, बच्चे को जो चुननी होगी वो चुन लेगा। ये क्या तरीका हुआ कि आप अपने हिसाब का ही हिस्ट्री, ये आप इसको झूठ कहते हैं? मैं कह रहा हूं, हम दिखा रहे हैं जो पत्र सरदार मैं वल्लभ भाई उद्धृत ने कर लिखा, देता हूं, वो उद्धृत झूठ था। मैं दो चीज उद्धृत। नेहरू जी के काल में कैबिनेट मिनिस्टर, कद्दावर मंत्री, आरएसएस का जिक्र, एक चिट्ठी ही तो लिखी थी। अरे वो आजादी के बाद की थी, आगे बोलो। अरे आजादी के पहले भी तो थी ना। हेडगेवार जी कैसे चले गए? हेडगेवार जी कैसे चले गए? नहीं तो वो तो संस्थापक थे ना, कैसे चले गए? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, 1921 वाली बात सही है। 1932 की भी बात ही कि इंडिविजुअल जाएगा। 1942 से क्या हुआ? क्या हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट में? क्या अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहे थे आरएसएस वाले? क्या झंडे में ये 3 रंग के खिलाफ नहीं थे? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं थे? 3 रंग के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेजों से, सुनिए, आपने कहा फैक्ट्स की बात करें, इधर उधर पहले 3 रंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या नहीं थे मुस्लिम लीग वाली सरकार में? पहले 3 रंग, उस पर मत जाइए सर। पहले 3 रंग की बात कर लें। 3 रंग का जो जिक्र आप कर रहे हैं, उस वक्त जब झंडा तिरंगा हमारा बना भी नहीं था, उस वक्त इस बात को लेकर हर कमिटी में, उस कमिटी में चर्चा हो रही थी। झंडे को फहराया आपने हेडक्वार्टर और फिर उसके बाद क्या किया? अरे भैया, आपको ये पता ही नहीं है। सुनिए, वो भी विलंबित ताल में। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। संघ पर बात कीजिए। और सावरकर सही थे या गलत? फिर संघ तो पर इसी बात चिट्ठी के कीजिए। हिसाब से सावरकर गलत है। सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए। सावरकर बोलूंगा मैं, वीर नहीं थे। सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए। मेरे लिए एक दिन नहीं रह सकते जहां पर वो शख्स रहकर आया है।
विवेक ठीक है हिसाब से, क्या श्रीवास्तव सावरकर एक गलत घंटा है? नहीं रह सकते हो जहां पर वीर सावरकर रहकर आए हैं, याद रखना। नहीं, नहीं, कुछ नहीं है, सपने कहानियां में भी हैं। नहीं जा सकते कहानियां हो। हैं। ये कहानियां भी Compromising लोग आपको नहीं चाहिए डरा मुझे। देती हैं। हाँ। That's the ये truth, ब्रिटिश से जिसको आप सैलरी लोगों ने लेने वाले दबाने लोग की कोशिश और की है। पेंशन लेने वाले लोग नहीं सावरकर चाहिए नहीं, हमारे। वीर सावरकर हाँ, कहिए आप। इट्स अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन द आरएसएस। ये स्वधर्म की बात कर रहे थे, ये क्या क्या बातें बोली अभी प्रफुल्ल जी ने, स्वदेशी की बात कर रहे थे, और हर बार बदलते हैं। 100% एफडीआई आज इनका प्रधान सेवक आरएसएस का जो प्रधानमंत्री बन के बैठा है लाया है। बताइए मुझे गोलवलकर को बेच के खाया कि नहीं आपने? 100% एफडीआई होता है स्वदेशी। चिल्लाने से स्वदेशी नहीं, जागरण मंच। फैक्ट्स पर बात कीजिए। सभी फैक्ट्स चीजें हैं। मुझे पता नहीं आप अभी क्या गोडसे खाते पर हैं। आए, का उत्तर है। गोडसे पर मैडम, उत्तर सुन मिला तो लीजिए। सावरकर पर पहुंचे, इस कहानी में सावरकर पर उत्तर मिला तो बिल्कुल, एफडीआई ना पर आ गए। सावरकर पे कब उत्तर तक है, कूदते उछलते ना रहेंगे? रजिस्ट्रेशन पे उत्तर विवेक है, श्रीवास्तव, ना इनकम कब टैक्स तक रिटर्न कूदते पे उत्तर उछलते है, रहेंगे? ना गोडसे पे उत्तर ओके है। पंकज जी, स्वयं सेवकों को आज याद कर लिया तो क्यों इतना बल पड़ गया पेट में? इतनी कहानियां, इतना लिटरेचर पड़ा है, क्यों उससे दूर भाग रहे हैं? याद तो इसलिए किया कि उनके खुद के पेट में बल पड़ रहे हैं। ये प्रशंसा इसलिए हो रही है आरएसएस की लाल किले से कि 17 सितंबर नजदीक आ रहा है, वरना अभी 1.25 साल पहले रूबिका जी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इशारा किया था कि कह दें कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। एक पन्ने का इंटरव्यू देकर नड्डा जी ने ये बात कही अखबारों को। बड़ी अच्छी बात है कि संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इन 100 सालों में सामाजिक सद्भाव बढ़ा या बर्बाद हुआ? संविधान की व्यवस्थाओं को उसने मजबूत किया या कमजोर करने में योगदान दिया संघ ने? आधुनिक नजरिए को संघ ने व्यापक बनाने का काम किया, न देश को रूढ़िवादिता की तरफ धकेलने का काम किया। आज देखिए आप, सरकार के चप्पे पर आरएसएस के लोग बैठे हैं और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर अखबारों में महात्मा गांधी से बड़ी तस्वीर विज्ञापनों में विनायक दामोदर सावरकर की छापी गई है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। गांधी नीचा दिखाने की, गांधी को सावरकर से कमतर दिखाने की इस मानसिकता की आप तायीद करेंगी क्या? आज मैंने नरेंद्र भाई मोदी का पूरा भाषण बहुत ध्यान से सुना, जैसा कि मैं हर बार स्वतंत्रता दिवस पर सुनता हूँ। सबसे करीब 6-6.5 घंटे होने वाले हैं और मैं बार बार सोच रहा हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज कौन सी नई बात कही। मुझे तो बड़ी निराशा इस बात की है कि भाषण में कुछ भी नया नहीं था, वही पुरानी बातें, वही बार बार का दोहराव। सबका साथ, सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। अरे देश 11 साल से देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी कुछ का साथ ले रहे हैं और कुछ का साथ दे रहे हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी बार बार ये जुमला परोसते रहेंगे कि सबका साथ, सबका विकास, तो देश का विश्वास तो इस जुमले से उठ गया।